अभी तक अपनों ने प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न किया था, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जिसको हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसको हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उसको आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है प्रश्न? 5 वर्ष पहले, पहले मतलब पूर्व, 5 साल पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन कि 5 साल पहले क्या था, नूरी की आयु कितनी थी, जो सोनू की आयु है उसकी भी 3 गुनी थी। ठीक, फिर प्रश्न कह रहा है आपको 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी कि बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब अपने को इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि जो प्रश्न में पूछा जाता है, आपको इनकी कौन सी आयु पूछ रहा है प्रश्न, प्रेजेंट एज, तो हमें वही मानना है। तो सबसे पहले हम यहां से इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु को हमने मान लिया है x वर्ष। कितना मान लिया हमने, x वर्ष। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर। एक और हम मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, y वर्ष। ठीक, अभी जो x और y के मान हमारे पास आएंगे, यही इनकी वर्तमान आयु कहलाएगी, पर इनको हम लावे कैसे, तो उसके लिए हम प्रश्नानुसार चलेंगे। लेकिन पहले प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात कह रहा है। अभी हमारे पास में इनकी वर्तमान आयु है। एक बात ध्यान रखना कि वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु सेम नहीं होती है भाई। जैसे आज मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं 30 वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरी कितनी थी, 30 में से 5 कम कर दो, 25 वर्ष। तो इसी प्रकार से अभी अपने पास में इन दोनों की क्या है, ये वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की उम्र क्या होगी वो हमें निकालना पड़ेगी भाई। जैसे मान लो किसी की उम्र वर्तमान आयु 10 साल है, वो कोई पूछता है कि 3 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो स्वाभाविक हम कहते हैं 7। कैसे, 10 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अभी अपने पास में क्या इन दोनों की वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की उम्र क्या थी वो निकालेंगे 5 वर्ष पहले। क्योंकि हम जो ये एज एक्स और वाई, ये वर्तमान एज, वर्तमान एज से हम प्रश्न के अनुसार नहीं चल पाएंगे। पहले 5 साल पहले उम्र क्या थी वो निकाली जाएगी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु अभी कितनी है उसकी वर्तमान, x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 को कम कर दो, x माइनस 5 वर्ष। और सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। जो वर्तमान है उसमें से 5 कम कर दो, 5 साल पहले की हो जाएगी भाई। जैसे एक बार मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि मान लेते अगर किसी की उम्र वर्तमान आयु 20 साल है और कोई पूछे कि 5 साल पहले कितनी होगी, तो क्या कहते हैं हम 15। आया कैसे, 20 माइनस 5। तो इसी प्रकार से नूरी की वर्तमान आयु x है, इसलिए उसकी 5 साल पहले x माइनस 5। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसलिए 5 साल पहले y माइनस 5। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5। अभी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अभी जो नूरी की 5 साल पहले की उम्र है, ये कितनी है, किसके बराबर है, कि जो सोनू की आयु है। सोनू की आयु कितनी है 5 साल पहले, y माइनस 5, और उसका भी कितना गुना है, 3 गुना। मतलब नूरी की 5 साल पहले उम्र क्या थी, जो सोनू की उम्र है उसका भी 3 गुना। तो सोनू की उम्र कितनी है 5 साल पहले, y माइनस 5, इसका भी 3 गुना, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। सोल्व कैसे, x माइनस 5 ऐसा कैसे, 3 का y में 3y, 3 का माइनस 5 में 15। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक, ये x माइनस जो 3y है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 15, ठीक, और प्लस का 5, ये 5 इधर आएगा तो इसका बनेगा प्लस। तो x माइनस 3y इक्वल
-10। मैंने आपको पहले भी बताया था जब एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होती है तो हमेशा घटाया जाता है। ठीक, तो x माइनस 3y -15 प्लस 5 यानी कि -10। ये आपके बन गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो, फिर प्रश्न क्या कह रहा था, क्योंकि अभी अपने पास एक समीकरण बनी है, एक और समीकरण अपने को बनाना है। अब प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब कहानी 10 साल बाद की कह रहा है प्रश्न की 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पर एक बात वापस भी आ गई कि 10 साल, क्योंकि प्रेजेंट एज और 10 साल बाद की एज भी सेम नहीं होती है। अभी अपने पास इन दोनों की हमने कौन सी लेट की थी, वर्तमान। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी उम्र क्या होगी वो निकाला जाएगा। पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो वर्तमान कितनी है उसकी x, तो 10 साल बाद कितनी जाएगी x प्लस 10, क्योंकि बाद में हम जोड़ते हैं पहले माइनस करते हैं। जैसे मेरी वर्तमान 30 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 30 प्लस 10 मतलब 40। अभी नूरी की कितनी है x, तो 10 साल बाद कितनी जाएगी x प्लस 10। और सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। ठीक, ये अपने पास में इनके 10 वर्ष बाद की आयु अब आ चुकी है। अब 10 वर्ष बाद की आयु आ चुकी है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी प्रश्न में आपको 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद अगर ऐसा पूछा जाता है तो पहले वो उम्र निकालना है, उसके बाद में हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10। अभी कितनी होगी, सोनू की आयु की दोगुनी, जो सोनू की आयु उसमें भी दुगुना, तो सोनू की कितनी है y प्लस 10 और उसका भी कितना है दुगुना, या कि 2 का गुणा, देखो 2 गुना 2 का गुणा 3 गुना 3 का गुणा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो x प्लस 10, 2 का y में 2y, 2 का 10 में 20, x 2y जाएगा तो माइनस का, और 20 10 इधर आता तो माइनस का। तो समीकरण क्या बनती है अपने पास, x माइनस 2y 20 माइनस 10 यानी कि 10। ठीक है, ये अपनी पहली समीकरण थी। ये कौन सी बन गई आपके, दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम वापस से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करने पर हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब इनको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व करने के लिए हम जो सबसे सिंपल मेथड है उसको, और हम उस सबसे सिंपल मेथड विलोपन विधि हम उसी का प्रयोग करेंगे। आप इस चीज को एक बार और समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब पहली समीकरण क्या थी अपने पास में, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10, ये पहली, और x माइनस 2y बराबर 10, ये कौन सी हो गई, दूसरी। वही विलोपन से करते, अभी तक अपने विलोपन विधि में जो प्रश्न कर रहे थे हम, उसमें हम x का विलोपन कर रहे थे, x का कोएफिशिएंट ले रहे थे। इस क्वेश्चन में अपन y से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है 3, तो इसका गुणा किसमें करना है अपने को, दूसरी में। दूसरे में कितना है y का 2, केवल आपको गुणांक देखना, उसका सिंबल भी देखना है, 2 का इधर कर दो। ठीक है, उसके बाद वापस लिखना है हमें कि समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं। ठीक है ना, आपको लाइन लिखना है, 2 का x में 2x, 2 का 3y में 6y, 2 का -10 में -20 माइनस प्लस माइनस, 3 का x में 3x, 3 का 2y में 6y, 3 का 10 में 30। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्ट घटाने पर। ठीक है, अब घटाते तो ये माइनस बन गया, ये माइनस क्या बन गया प्लस, और ये प्लस क्या बन गया माइनस, ये माइनस से प्लस का काट, 2x प्लस का है 3x इसका है माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा और घटा दो, 3x में से 2x गए तो x, ये -20 ये -30। एक और चीज ध्यान रखना आपको कि जब भी दो नंबर माइनस के होते हैं तो कैसे सोल्व करना है उनको, सीधा सा है माइनस लगा के दोनों को प्लस कर दो। ये -50, 30 और 20 50, ये माइनस से माइनस कट, x बराबर कितना आ गया 50। तो एक अपने पास x का मान आ चुका है। अब हम एक और आंसर लाने की कोशिश करते हैं y का मान। तो इस x के मान को हम कहाँ पुट अप कर देते हैं, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट चाहे सेकंड, कि जैसे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y इक्वल -10, x का मान कितना आया
50 माइनस 3y बराबर -10। अब इसको हमें सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल y में है, तो इसको हम सोल्व करने पर y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो 50 ये इधर आया तो प्लस का 10, 3y इधर गया तो प्लस का, कितना हो गया ये 60, ठीक। तो 60 बटे 3 बराबर y, ये इससे कटता है कितना आता है 20, यानी कि y का मान कितना है 20, x का मान कितना है 50। अब देखिए x अपन क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु, y अपने लिए क्या था सोनू की वर्तमान आयु। तो हमें क्लियर हो चुका है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष। लेकिन क्या पता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो मैंने कहा ना चेक करना अपने को आना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि चेक कैसे करते हैं। जैसे नूरी की क्लियर हो गई है 50 वर्ष वर्तमान आयु आई है, सोनू की क्लियर हो चुकी है कितनी है 20 वर्ष आई है, ठीक। अब प्रश्न क्या कह रहा था आपको 5 साल पहले, तो ऐसा करो सबसे पहले 5 साल पहले इनकी उम्र निकालो। 5 साल पहले इसकी कितनी जाएगी, 50 में से 5 गए तो 45, 20 में से 5 गए तो 15। और क्वेश्चन ये कह रहा था कि नूरी की आयु कितनी है, जो सोनू की आयु उसका भी तिगुना। तो देखिए सोनू की कितनी है 15, तो 15 का तिगुना कितना हुआ 45, तो 45 बैठ रही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल पहले तो हमने 5 साल पहले इन दोनों की एज निकाली भाई, वर्तमान इसकी 50 है इसकी 20 है, इसकी 5 साल पहले होती है 45 वर्ष, इसके 5 साल पहले होती है 15 वर्ष। और हम चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहा था कि 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी है, तो जो सोनू की आयु उसका भी तिगुना है, तो 15 का तिगुना 45 होता है। ऐसा कैसे दूसरी कंडीशन कह रही थी 10 साल बाद, अगर अपन यहाँ देखें 10 साल बाद नूरी कितनी जाएगी 60 वर्ष, सोनू की कितनी जाएगी 30 वर्ष। तो देखिए ये कह रहा था कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी, तो क्लियर हो रहा है नूरी की आयु कितनी है, जो सोनू की आयु 30 है उसका दुगना ही आ रहा है 60। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपकी बुक में इस टाइप से है, आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको समझने में आप अभ्यास समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें, आसानी से आपको समझ में आते रहेंगे बुक में, और क्वेश्चन भी आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए।